हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 14 मई 2026 के करंट अफेयर और उनसे संबंधित जितने भी आपको स्टैटिक जीएस पर है जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है? जो हाल ही में है वो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन किया जा रहा है वह गुजरात में किया जा रहा है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों भारोत्तोलन खेल के बारे में। तो यह एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी एक बार में भारी वजन उठाने और शारीरिक क्षमता को प्रदर्शन करता है। इसे शक्ति और तकनीकी खेल भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, इस खेल में जो है खिलाड़ी जो होता है एक बार में वह अपना भार वजन उठाता है और उठाने का अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो मतलब एक बार में मैं इतना भार वजन उठा सकता हूँ, तो उसे भारोत्तोलन खेल बोला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों भारोत्तोलन खेल के बारे में जो अभी में आयोजित किया गया है इसके बारे में। तो इसका आयोजन गुजरात के महात्मा गांधी इक्वेशन एंड एक्सिबिशन सेंटर में किया गया है। ध्यान रखना, गुजरात के गांधीनगर के कन्वेंशन एंड इक्वेशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन तिथि है 11 से 17 मई 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जो टोटल देश शामिल हुआ है वो 28 देशों ने भाग लिया है और 28 देशों के 180 एथलीट इसमें टोटल शामिल हुए हैं। भारत और चीन और श्रीलंका से मिलकर टोटल 16 भारोत्तोलन इसमें हिस्से लिए हैं, तो इसको ध्यान रखना। और भारतीय टीम का जो है नेतृत्व करने वाले विद्या रानी और अजित नारायण इसका भारतीय टीम का इसमें खेल में नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये नेतृत्व ध्यान रखना, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका आयोजन जो करा रहा है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ और गुजरात राज्य के भारोत्तोलन महासंघ इसका आयोजन कर रहे हैं दोस्तों। तो यह ध्यान रखिए, भारतीय टीम के जो नृत्य कर रही वो विद्या रानी देवी कर रही है। आपका यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो इसका आयोजन में टोटल देश शामिल हो रहा है वो 128 देश शामिल हो रहे हैं और 180 एथलीट्स इसमें भाग रहे हैं। बाकी ध्यान रखना है, इसका आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। अब बात कर अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे पौंडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में पौंडुचेरी का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है वो एन स्वामी रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। एन रंगास्वामी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों एन रंगास्वामी के बारे में। यह ऑल इंडिया एनआरआई कांग्रेस का नेता है जो एनडीए के गठबंधन की जीत के बाद 13 मई 2026 को इन्होंने शपथ लिया है। और यह पांचवा जो है मुख्यमंत्री, 5वीं बार मुख्यमंत्री के पद ग्रहण किए हैं। तो यह ध्यान रखना, जो वहाँ पर है पुडुचेरी में एनडीए के गठबंधन की सरकार बनी है और एनडीए गठबंधन की सरकार के नेता जो बने हैं एन स्वामी रंगास्वामी को वहाँ के जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करी है और 13 मई 2026 को उनके शपथ दिलवाई है। और यह 5वीं बार जो है कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दोस्तों ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अभी हाल ही में लेटेस्ट में नियुक्त किए गए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। 22वें नंबर पे यह मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और एच चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यह ध्यान रखना। दोस्तों, अभी आपका एग्जाम हुआ था ना SSCGD के, उस एग्जाम में पूछा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो वह रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सारा जो मुख्यमंत्री इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबिया देश बन गया है?
जो हाल ही में यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है वह त्रिनिदा और टोबैगो है। त्रिनिदा और टोबैगो है जो यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो जो हाल ही में भारतीय अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण का जो आयोजन किया गया है वह नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका आयोजन की, तो इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अफ्रीका के अस्थायित्व को, साझेदारी को मजबूत करना और विकास, व्यापार, तकनीकी और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को सहयोग को बढ़ावा देना इनका जो है मुख्य उद्देश्य है। और इस आयोजन का जो बैठक किया जाएगा 28 से लेकर 31 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपका भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण का जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी को मजबूत करना और व्यापार, तकनीकी सुरक्षा जैसे सहयोग उद्देश्यों को बढ़ावा देना। और इसका जो आयोजन किया गया है वो 28 से 31 मई 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाल ही में जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है उनके बारे में। तो बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों का बैठक आयोजन किया गया और मॉरिशस में 9वां हिंद महासागर के सम्मेलन का आयोजन किया गया। फ्रांस में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वन हेल्थ समिट का आयोजन किया गया है दोस्तों। और ब्राजील में प्रवासी वन्यजीव संरक्षण के 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया और बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक 2026 का बैठक किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में मुंबई में स्थित पश्चिम नौसेना कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में मुंबई में स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है वह वात्सल्य को किया गया है, संजय वात्सल्य को किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों हाल ही में जो सेना के चीफ नियुक्त किए गए उनके बारे में। तो उत्तरी कमान का जो चीफ नियुक्त किया गया है वो प्रतीक शर्मा को किया गया है और पूर्वी कमान का जो चीफ नियुक्त किया गया है वो एन भुवाना कृष्णन को नियुक्त किया गया है। और दक्षिणी कमान का जो चीफ नियुक्त किया गया है संदीप जैन को नियुक्त किया गया है। और मध्य कमान का चीफ अनिदय सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अनिदय सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है मध्य चीफ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कई बार जो है दोस्तों रिपीट हो चुका है। और दक्षिण पश्चिम कमान का चीफ जो नियुक्त किया गया है मनदीप सिंह को किया गया है। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड का चीफ किया गया है वह देवेंद्र शर्मा किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का जो चीफ नियुक्त किया गया है वह देवेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ध्यान मंदिर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो जो हाल ही में चर्चा में रहा ध्यान मंदिर तो जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वह बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों बात करें ध्यान मंदिर के बारे में तो यह संतों के लिए बनाया गया है जहाँ पर वह जाकर अपना ध्यान जो है आकर्षित कर सकते हैं और अपना तपस्या कर सकते हैं। इसके लिए मंदिर बनाया गया है। तो उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये स्थित जो है निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो निम्न में से जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है वह 12 मई को मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नर्स दिवस के बारे में। तो यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के में नर्सों के स्वास्थ्य योगदान एवं समर्पण में मरीजों के देखभाल के लिए उसके यादगार के रूप में सम्मान देने के लिए दोस्तों यह हर साल जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा जो हर साल है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर उसके नर्सों के
निस्वार्थ योगदान, समर्पण और मरीजों के देखभाल की याद के रूप में यह जो है हर साल मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रमुख 3 दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। कोयला खनिज दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया गया और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह 3 दिवस याद रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस यह आपको एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार दोस्तों रिपीट किया जो चुके हैं। और एक यह जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस सूचना दिवस और एक श्रमिक दिवस, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित मीटियोरिटिकल सोसाइटी फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो जो हाल ही में मीटियोरिटिकल सोसाइटी फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है वह कुलजीत कौर महाराशा बन गई है। कुलजीत कौर महाराशा से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाल में पहल महिला के बारे कुलजीत सिंह कुलहासा के बारे में। तो यह एक प्रोफेसर है जिन्होंने मोंटेकियस सोसाइटी के 93 वर्ष के इतिहास में फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक और तीसरे वैज्ञानिक है जिन्होंने उन्हें यह सम्मान उल्कापिंड और ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान और ग्रहण विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण शोध के लिए यह जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो पहली महिला के बारे में। तो लीसा गिल को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और डॉक्टर जोराम अनिता को नीति आयोग का पूर्वोत्तर की पहली महिला सदस्य नियुक्त किया गया है और सुशासन कोयल को ऑस्ट्रेलिया सेना की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। रितिका श्री को भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दिव्या सिंह साइकिल के एयर स्पेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 10 मई को हर साल मराका एक ए हक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो जो हाल ही में 10 मई को मराका ए हक दिवस मनाने की घोषणा की है वह पाकिस्तान ने किया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मराका ए हक दिवस के बारे में। तो यह दिवस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 मई 2025 के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने की घोषणा की है, जिससे पाकिस्तान सत्य की लड़ाई के रूप में इसे देखता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों बता दें जो अभी आपका 2025 में हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई, इसको वो यह कहता है कि यह हमारा सत्य लड़ाई था और इस लड़ाई में भारत ने मुझसे डर गया है और अपने खुद गलती मारकर वो अपने को पराजित कर दिया है। इसलिए मैं यह जो दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहता हूँ अपने देश में, तो वह दिन घोषित किया है 10 मई को यह जो है दिवस मनाने जाने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों बता दें इस युद्ध में जो है ना भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर यह ध्यान रखना, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुके हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन शतरंज इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए? शतरंज इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए वो फॉस्टिनो ओरो बन गई है। फॉस्टिनो ओरो ग्रैंड मास्टर शतरंज इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गई है, वह फॉस्टिनो ओरिनो बन गई है, तो यह ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शतरंज खेल के बारे में दोस्तों। तो इसमें अभिमन्यु मिश्रा ने शतरंज इतिहास में पहले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वो था दूसरे नंबर का था और यहाँ पर यह पहले सबसे कम उम्र के है ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं।
और इसका जो उम्र है वह 12 वर्ष 4 महीना 14 दिन इसका उम्र है। तो यह दोस्तों ध्यान रखना। आरोग्य घोष को भारत का 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आरोग्य घोष को भारत का 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर नियुक्त किया गया है। और ईशान सिंह को पाक जलमडरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और सौरव काठी को IBSF वर्ल्ड विविशर चैंपियनशिप 2026 के खिताब इन्होंने दोस्तों जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2026वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला है? तो जो हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2026वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला है वह सऊदी अरब है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब जो है इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस के 26वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का प्रश्न यही तक लगा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना। तब तक के लिए वीडियो आज तक यही थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।